झारखंड के दुमका जिले में एक बार फिर से पेट्रोल कांड को अंजाम दिया गया है। इस बार मामला जड़मुंडी थाना के भालकी गांव का है। भालकी गांव की रहने वाली मारुति कुमारी को उसके शादीशुदा प्रेमी राजेश राउत ने बीती रात पेट्रोल डालकर जला दिया। लड़की की स्थिति काफी गंभीर है और उसे फूलो झानो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक इलाज के बाद उसे रिम्स रेफर कर दिया गया है। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार मारुति कुमारी ने रिम्स में दम तोड़ दी। दुमका जड़मुंडी मालकी गांव में जिस घर में घटना घटी है, जिस दरवाजे से उस दरवाजे का सीन जहां पुलिस मुस्तैद है। घटना की जानकारी मिलती है कि कृषि मंत्री पहुंचे। वहीं इस मामले को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। कृषि मंत्री के सामने और आरोपी को फांसी देने की मांग की गई। दुमका पेट्रोल कांड मामले पर बोले झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, दुमका में हुई घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए हमारी सरकार अग्रसर है। दरअसल मारुति कुमारी और राजेश राउत में 2019 से दोस्ती थी। इसी वर्ष 2022 के फरवरी में राजेश राउत की शादी हो गई। उसके बाद मारुति के घर वाले भी उसकी शादी के लिए वर की तलाश कर रहे थे, लेकिन राजेश राउत का कहना था कि मैं तुमसे भी शादी करूंगा और अगर तुम शादी नहीं करोगी तो तुम्हें दुमका में हुए पेट्रोल कांड की तरह जलाकर मार डालूंगा। और इसी क्रम में बीती रात यह घटना घटी। राजेश मारुति के घर में दरवाजा तोड़कर प्रवेश कर गया और उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। राजेश रामगढ़ थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव का रहने वाला है। इस संबंध में जड़मुंडी के एसडीपीओ शिवेंद्र कुमार ने बताया कि बीती रात राजेश ने मारुति को जलाकर मारने का प्रयास किया है। लड़की बालिग है, उसकी हालत चिंताजनक है। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों में जान पहचान था। 2019 से ये लोग थे। ये लड़का शादी करना चाह रहा था पर लड़की शादी करने को तैयार नहीं थी, घर वाले तैयार नहीं थे। लड़की की भी शादी हो गई थी फरवरी में इसी साल में 2022 में। उसके बाद शादी करना चाहता था, तो शादी नहीं हुई तो 2 दिन पहले लड़का बोल रहा था कि हम तुमको वही काम करेंगे जो कि दुमका में हुआ। आज रात में लड़की सोई हुई थी अपने नानी के साथ और अंदर अचानक उसको उठी तो आग लगा तो देखी कि राजेश नाम का लड़का राजेश राउत मार गया। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के हिसाब से 1/1/2003 है। रेलवे का सर्टिफिकेट जमा है वहाँ पे। अभी कैसी स्थिति देख पा रहे हैं? क्रिटिकली लग रहा है। अभी पिछले दिनों हुआ तभी अंकिता की जो ये घटना थी तब हुई थी। मैंने बहुत साफ शब्दों में विधानसभा में भी कहा था कि महिलाओं से जुड़े हुए जो मामले हैं उसको पक्ष और विपक्ष का या उस पर कोई राजनीति करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। दोबारा इस तरह की घटना हुई है, इसकी मैं निंदा करती हूँ और ये बहुत दुखद है। इससे हम लोग कितने दुखी हैं इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मेरा ये कहना है कि पिछले दिनों मैं दुमका भी गई थी। किसी भी राज्य में इस तरह की घटना होती है तो राज्य सरकार का उसके ऊपर क्या टेक है ये देखना जरूरी है। मैं पिछले दिनों दुमका जब गई तो मैंने स्पेसिफिकली जाके प्रशासन से ये सवाल किया अपने व्यक्तिगत किसी काम से जाने पर, तो पता चला कि 11वें दिन अंकिता के मामले में जो चार्जशीट है वो पुलिस ने कोर्ट के ज़रिए जो भी प्रक्रिया थी प्रशासन ने या पुलिस महकमे से वो 11वें दिन कर लिया गया था। मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने सत्र के दौरान जब चर्चा की थी तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि 15 दिनों में जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जानी चाहिए वो हुआ। आज वो मामला कोर्ट में है और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अंकिता को न्याय मिले। तब तक ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। इसकी जितनी भी निंदा करें हम लोग दुखद है, लेकिन जिस तरीके से अंकिता की हत्या के समय राजनीतिकरण करने का जो प्रयास किया गया तो उससे कहीं ना कहीं मामला डाइल्यूट होता है। हम लोग चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो बराबर तरीके से जो इसके साथ जो भी पीड़ित है या वो परिवार है उसको न्याय मिले, इसके लिए सामूहिक प्रयास होना चाहिए। वो कोर्ट की प्रक्रिया में हम लोग कैसे तेज़ी ला करके कर सकते हैं। दोनों हमारे माननीय लीडर ने सुझाव दिया है कि स्पीडी ट्रायल करके इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा हो ताकि ऐसे घटनाओं पर लगाम लगे। और फिर से झारखंड में शर्मसार करने वाली घटनाओं की बढ़ोतरी हो रही है। महिलाओं के साथ जिस प्रकार से अनाचार की घटना, चाहे लोहरदगा की घटना हो, चाहे वो संथाल परगना के जड़मुंडी की घटना हो, पूरी तरह से जनता को झकझोर करने वाला काम हुआ है।
आज पूरी झारखंड में कानून व्यवस्था लचर है। सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था को बनाने में विफल है और इसके दोषी इस राज्य की सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री जी। नहीं, ये हम सारी जवाब दें इसके बारे में। इतना दुखदाई घटनाएं हो रही हैं और इसको तो किसी कीमत पे भी जितना भी वर्तना और जितना कंडेम किया जाए, मुझे लगता है कि राज्य सरकार जिस प्रक्रिया से इस चीज़ों को हैंडल करना चाहती है उससे ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग हैंड से एक समरी ट्रायल करके ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा दे जो लोग जिम्मेवार हैं। समरी ट्रायल कोर्ट करे और फांसी की सज़ा दे। ये नॉर्मल कोर्ट के से इन्हें राहत जो विक्टिम है उनको नहीं मिलेगी। ना की जाए कम। और मैं पहले भी इसका इस तरह का जो भी बताते थी, इससे पहले भी दुमका में उस समय भी हमने कहा कि फर्स्ट ट्रैक बनाकर जल्द से जल्द इन लोग पर कार्रवाई किया जाए, ऐसा सजा दिया जाए कि दोबारा पुनरावृत्ति कोई भी आदमी कोई भी इस तरह का हादसा करने के लिए सोचे। और देखिए, ये क्राइम का जो रेट है सिर्फ झारखंड में नहीं, अभी उत्तराखंड का भी आप हाल देखे होंगे। तो हमारी सरकार कम से कम गंभीर है, दूसरी सरकार को साबित जो है उसको हटाने के भी काम किया है। तो हमारी जब भी है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और खेद है, हम तो बहुत ही निंदा करते हैं। लेकिन इससे हम यही कहेंगे कि सरकार भी इस पर निश्चित तौर पर इनिशिएटिव लेगी और जल्द से जल्द इस प्रवृत्ति की जो लोग हैं उस पर कार्रवाई होगी। ये समाज के लिए सोचने की बात है कि ऐसे तत्व जो अचानक सक्रिय हो उठे और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हो रही है। सरकार के जब भी संज्ञान में आया, सरकार ने संवेदनशीलता और अपने कृत कार्रवाई से कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। जिसने इस घटना को अंजाम दिया उससे कठोर से कठोरतम सजाएं तो मिलेगी ही। इसके लिए प्रशासन और न्यायपालिका दोनों संवेदनशील है। लेकिन यह घटना जो निरंतर हम लोगों को शर्मसार करती है, कलंकित करती है, इस तरह के तत्व यदि हमारे बीच मौजूद हैं और उसकी जानकारी इस एंड पे हमें मिलती है, ये सोचने की बात है कि उसकी जानकारी हमें पहले होनी चाहिए। यदि 5 दिन पहले उस बच्ची के साथ ऐसे किसी ने धमकी दिया था सरेआम, तो जहाँ से वो बात यदि हमारे लेवल पे, थाना लेवल पे, किसी लेवल पे संज्ञान में आता, तो इसको ये जो पॉइंट है कि 5 दिन से आज के अंतराल में छोटी छोटी बातों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वो बड़ी घटना बन जाती है। और उस पर यदि कहीं कोई हमारे स्तर से चूक होती तो हम लोग उस पर कार्रवाई करते, हम दोषी होते। और जिस तरह से रात में घटना हुई, अभी ऑन वे है रांची, सारा लाइनअप किया हुआ है। हमारा यही अभी प्राथमिकता है कि कैसे बेहतर से बेहतर इलाज हो। वह जो उम्मीद परिवार की थी, वह उम्मीद की लौ जिंदा रहे। हमारे ओर से जिला प्रशासन ने आपने देखा ही रात में कैसे सरकार के निर्देश पर संवेदनशीलता दिखाते हुए वो परिवार के साथ उनको रांची तक भेजने में अपने स्तर से जो भी हमने उनको अधिकार दिए हैं सक्षम प्रबंध किए। रांची से जहां तक उसको चिकित्सीय सुविधा की ज़रूरत होगी, सरकार उसके साथ है, हम लोग उसके साथ हैं, स्थानीय लोग उनके साथ हैं। और आप सभी से आग्रह करेंगे, समाज को इसमें आगे आना होगा। इस तरह की कहीं कोई बात है, 1 पैसा का आपको गुंजाइश लगता है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, अनदेखा ना करें। उस पर सख्ती से निपटने की ज़रूरत है और हम लोग सक्षम है निपटने के लिए। हर समय हर पल हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी, हमारे प्रतिनिधि पंचायत स्तर से लेके सभी स्तर तक के सजग है कि ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटना है। और हम लोग, आप माननीय मुख्य, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क, बात पते की।